हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में। उसी का सेकंड है ये टॉपिक। यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है जो इंडिया में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उसी में क्रम में सबसे पहला जो नाम है वो है रोपड़। तो इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोपड़ से। तो देखिए, रोपड़ जो है वो पंजाब में है, इंडिया में। ठीक है, इसकी जो खोज है वो बीवी लाल के द्वारा की गई थी 1950 में, लेकिन इसकी खुदाई जो है वो 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नदी की अगर हम बात करें तो ये सतलज नदी के बाएं तट पर है। सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की ये सहायक नदी है, तिब्बत से ये निकलती है और जो सिपकिला दर्रा है वहाँ से होकर ये इंडिया में जो एंटर करती है, और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इस पर बनाया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में जो है वो सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल रोपड़ था। यहाँ पर चित्रित घूसर मृदपांड मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये कुछ ये वाला जो मोस्ट है कि तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य ये मिले हैं। उसके बाद है मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। देखो, बहुत आपको लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ने की, आप सिर्फ वही पढ़िए जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने लायक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो थ्योरी पढ़ के आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे तो ये आपके शॉर्ट नोट हैं। आप लास्ट टाइम में भी अगर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए, शंख की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं, तांबे की अंगूठी, बटखरे, ये सब यहाँ पर मिले थे। शवों को यहाँ पर अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। और रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो रूपनगर के नाम से इसको जानते हैं। पहले इसे रोपड़ कहा जाता था, लेकिन अब इसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, सेकंड जो है वो है लोथल। तो लोथल की खोज जो है वो 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। नदी की अगर हम बात करें तो ये भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद गुजरात में। लोथल का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है मृत मानवों का नगर। ठीक है, इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं लोथल को। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह। ठीक है, तो ये था लोथल। बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, तांबे का हंस मिला है लोथल से, और सतलज के नमूने यहाँ पर मिले हैं। ये तांबे का हंस और बंदरगाह, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि यहाँ पर मर्तबान पर पंचतंत्र में वर्णित दूत लोमड़ी का अंकन मिला है। शतरंज के यहाँ पर नमूने मिले हैं। मन के बनाने का कारखाना मिला है, जो कि लोथल में तो था ही, उसके साथ साथ ये चनहुदड़ों में भी मिलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि लोथल और कालीबंगा दोनों में मिले हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सिंधु सभ्यता में जो कि दोनों जगह पर मिली हैं, दो जगह पे भी मिली है, उससे ज़्यादा जगह पे भी मिली है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पक्के रंग में रंगे पात्र मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना मिला है, पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास और लताएं, इन सब का जो अंकन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, लोथल उत्खनन में मृदभांड उपकरण, लोथल उत्खनन में मृदभांड मिले हैं, उपकरण, मोहरे, बाट, माप, चावल और धान की भूसी के साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। युग्मित समाधि के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी के प्रमाण और फारस की मोहरें भी यहाँ पर हमें मिलती हैं। उसके बाद है कंकालों का सिर जो है वो उत्तर और पैर जो है इनकी दक्षिण में मिलते थे। और इसके तबाही का जो कारण है वो माना जाता है कि बाढ़ से यहाँ की जो संस्कृति है वो नष्ट हो गई होगी। ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो तबाही का कारण है वो जो है बाढ़ थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं रंगपुर।
तो रंगपुर की जो खोज है 1953-54 में ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी और इसकी जो नदी है वो है भादर, या इसे सुख भादर या भादर दोनों में से अगर कोई भी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है काठियावाड़ गुजरात में, अहमदाबाद में। कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक, धान की भूसी के ढेर, चावल, ज्वार, बाजरा के साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए चिकने और अलंकृत मृदभांड जिन पर हिरण और अन्य पशुओं के चित्र बने हुए थे। धूप में सुखाई गई ईंटें और पौधों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। घरों को चबूतरों पर बनाया जाता था। तो ये था हमारा रंगपुर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आलमगीरपुर। इसके बाद देखिए आलमगीरपुर जो है उसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। इसके हम लोकेशन की बात करें तो ये मेरठ में है, ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर है। अब हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, हड़प्पा का सबसे पूर्वी जो पूरा स्थल है ये जो है आलमगीरपुर है। ये आपसे पूछा जाता है कि उत्तर का स्थल कौन सा है, दक्षिण का स्थल कौन सा है। तो ये चारों जब हम प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो मैं आपको सारे लिखवा दूंगी एक साथ। ठीक है, तो ये जो आलमगीरपुर है ये पूर्वी स्थल है हड़प्पा संस्कृति का। इस स्थान को परसराम का खीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के टुकड़े यहाँ पर मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मनके और पिंड यहाँ पर मिले हैं। तांबे से बना हुआ एक टूटा हुआ ब्लेड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं कालीबंगा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वैसे सभी हैं जो कि इसमें आए हुए हैं, सिलेबस में हैं। तो आप कहीं से भी कोई किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए कालीबंगा जो है, कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, प्राचीन सरस्वती, ये आप पॉइंट आप ही याद रखिएगा सबसे पहले। और ये इसकी जो लोकेशन है वो है गंगानगर हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में आता है। उसके बाद सबसे पहले इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगा, काली और बंगा, बंगा यानी चूड़ियाँ। ठीक है, तो काली बंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। इसका उत्खनन जो है, इसकी खोज तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन है वो बी के थापर के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1961 के आसपास इसका जो उत्खनन है वो बी के थापर के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही इसे दीनहीन और गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, दीनहीन गरीबों की बस्ती कहा जाता है कालीबंगा को। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। कच्ची ईंटों से बने हुए जो घर जो है वो कच्ची ईंटों से बने हुए होते थे। अग्नि कुंड के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, नालियों और गलियों को समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में यहाँ पर 6 छेद मिले हैं। उसके अलावा भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, हवन कुंड, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर शवदाह के जो साक्ष्य मिले हैं, शवदाह के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सबसे मेन इसमें है कि अग्निकुंड के हमें साक्ष्य मिलते हैं। जो लकड़ी की नालियों के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि लकड़ी की नालियाँ यहाँ पर जो है उसके साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली की जो खोज है 1953-54 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे हिसार हरियाणा में यहाँ पर है। इसका मेन पॉइंट है कि यहाँ पर वॉश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी का हल यहाँ पर मिल रहा है। अग्नि वेदिकाएँ, ठप्पे, बटखरे, गुड़ियाँ, चूड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इन सबके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं।
इसके अलावा देखिए ये यहाँ पर नालियों के अवशेष, मनके, तांबे के वाणाग्र, चर्च में फलक और मोहरे यहाँ पर मिलती हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, नारी मूर्तियाँ भी यहाँ पर मिलती हैं। जल निकासी का यहाँ पर अभाव था। बनवाली की जो नगर योजना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बनवाली की जो नगर योजना है वो शतरंज या जाल के आकार की बनाई गई थी। और इसके साथ ही कि जो यहाँ पर सड़कें हैं, ठीक है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ना तो सीधी हैं, ठीक है, और ना ही एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये जो टॉपिक पॉइंट है ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो लास्ट है हमारा वो है धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है इसकी खोज 1990-91 में R.S. बिस्ट के द्वारा की गई थी। और इसकी जो खोज करता है ये उत्खनन किया गया था। इसके जो खोज करता है वो जगपत जोशी को भी माना जाता है 1967-68 के करीब, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है वो है कच्छ का रण, गुजरात में। विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है ये। तो विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती थी। जलाशयों का नगर भी इसे कहा जाता था। सैंधव सभ्यता में सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण यहाँ से मिले थे। जलाशयों का नगर इसे कहा जाता है। और सैंधव सभ्यता में सबसे बड़े आकार के जो लिपि वर्ण है वो यहाँ पर मिले थे। उसके बाद देखिए कि धोलावीरा में दुर्ग का इलाका पश्चिम की बजाय दक्षिण में स्थित था। नगर योजना समांतर चतुर्भुज आयताकार थी। पहले जो है यहाँ पर जो नगर है वो जो नगर योजना है वो समांतर या तो चतुर्भुज होती थी या फिर आयताकार होती थी। लेकिन सभ्यता का जो अंतिम चरण था, लास्ट में आते आते लोग क्या है जो वृत्ताकार मकानों में ये लोग रहने लगे थे, जिन्हें कि जो वृत्ताकार मकान होते थे उन्हें बुंगा या कुंभा कहा जाता था। इसके साथ ही देखिए यहाँ का जो नगर है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो जैसे कि निम्न, एक सेकेंड, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया था। निम्न, मध्य और उच्च। निम्न, मध्य और उच्च। तो ऐसे करके इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। और इसकी जो लंबाई है वो नगर की लंबाई जो है वो पूरब से पश्चिम में की तरफ थी। और चारों तरफ इसमें मजबूत जो दीवारें हैं वो मिलती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो इसका मध्य भाग था उसमें जो इमारतें हैं उनके अवशेष, अच्छा, इसका जो दुर्भाग था और जो मध्य भाग था उसके जो उसमें उसके बीच जो इमारतों के अवशेष मिले हैं वहाँ पर चारों तरफ दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए इसकी जो, अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर के स्थापत्य नमूनों के अवशेष मिले हैं जिनमें कि पीली और बैंगनी रंग की धारियाँ थी। स्थापत्य के नमूने मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सूचना पट, जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक थे सिंधु सभ्यता के स्थल वो कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है यूनिट फर्स्ट का लास्ट, जिसमें कि यूनिट फर्स्ट का उसका जो थर्ड टॉपिक है जिसमें कि हम जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं और ठीक है तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू।